जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है भाई वो रहेगी लॉन्ग जंप पे, क्योंकि लॉन्ग जंप को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट परेशान है भाई, जिनका भी दिल्ली पुलिस का फिजिकल है और कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे इस चीज़ पे कि भाई इस पे वीडियो लेके आओ। तो आज जो आपको भाई बता रहा हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताऊँगा, उनको फॉलो कर लेना और 2-4 दिन के अंदर ही आप लोग देख लेना कि आपका जो जंप है वो काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देता हूँ, फिर मैं जो टेक्निक्स है वो भी आपको प्रैक्टिकल भाई करके दिखाऊंगा। ज़रूरी बातें भाई ये है, एक तो माइंड सेट पॉजिटिव रखना, वहाँ पे आपको फट्टा लगा हुआ मिलेगा, कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, और हल्का सा स्लोप मिलता है। तो आधा पौना फीट जो आपका जंप है वो वहाँ पे बढ़ जाता है अगर आप अपने एफर्ट्स पूरे लगाते हैं। तो भाई ज़्यादातर कैंडिडेट होते हैं जो ज़्यादा घबरा जाते हैं, घबराने की वजह से वो अपने जो एफर्ट्स है वही पूरे नहीं लगा पाते, वो फिर एक बात अलग है, वरना आधा पौना फीट तक भाई बढ़ जाता है। अब पहले 2-3 चीज़ें बताता हूँ, फिर चलेंगे प्रैक्टिकल जो टेक्निक्स हैं उन पे। सबसे पहली चीज़ भाई, चाहे आप यहाँ अपनी प्रैक्टिस के दौरान जंप लगा रहे हो या चाहे आप अपने फिजिकल के दौरान, अपने जो स्टेप वगैरह है वो अच्छे से काउंट कर लेने हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जब लाइन पास में आती है तो लाइन के पास आते ही मतलब उनके जो स्टेप है वो बिगड़ जाते हैं। स्टेप जो पीछे से सही आ रहे थे लेकिन लाइन के पास आते ही स्टेप उनके ज़्यादा खुल जाते हैं, उसकी वजह से जंप नहीं आता। तो एक तो आपके स्टेप नहीं बिगड़ने चाहिए, यहीं से इस चीज़ की अपनी हैबिट बना लेना, किसी भी हद से मतलब किसी भी कारण से स्टेप बिगड़ने नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ भाई, लाइन की तरफ नहीं देखना भाई। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जहाँ रनर अप लिया, जहाँ से स्टार्टिंग की, वहीं से उनकी जो नज़र है वो रहती है लाइन पे। लाइन की तरफ भाई हल्की निगाह से देखना है कि बस आपका फाउल ना हो। ऐसा नहीं है कि लाइन पे पूरी निगाह गड़ा दी, हमें सामने देखना भाई आगे जहाँ अपना टारगेट है। तीसरी चीज़ भाई, फाउल नहीं करना भाई, क्योंकि वहाँ पे आप पे मेंटली प्रेशर हो जाएगा। अगर आपका पहला फाउल हो गया और दूसरा भी बाई मिस्टेक हो गया तो तीसरा जो अपने पास चांस बचता है उसमें भाई आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि फाउल किए बिना पहली ही बार में अपना जंप क्लियर करना है। अब कुछ ज़रूरी बातें भाई, ये तो थी आपको जो मैंने बता दी। अब इसके अलावा प्रैक्टिकल चलते हैं, अभी आपको करके भी दिखाता हूँ, चाहे वो फिर एक्सरसाइज की बात हो या भाई फिर वो कुछ टेक्निक्स है उनकी बात हो। कोशिश करना उनको प्रॉपर तरीके से भाई फॉलो करने की। सबसे पहली चीज़ आपको दिखाते हैं, दीपक आगे साइड आ जाए। तो भाई सबसे जो पहली चीज़ है एक बार आप वो देख लो अच्छे से, ये है अपनी लाइन जहाँ से अपना जंप लगाना है। ये लाइन है भाई जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और इससे अपना लगभग 4-4.5 फीट आगे एक आपको इस तरीके से जो अपनी रस्सी है वो बांध लेनी है ज़मीन से लगभग अपना 1-1.5 फीट की हाइट पे। अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, जैसे आप जंप लगाओगे नॉर्मली तो भाई आपकी जो बॉडी, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं भाई जिनकी सही तरीके से बॉडी जाती नहीं है जंप के दौरान, वो नीचे नीचे ही अपने आप को फेंक देते हैं। बॉडी आपकी ऊपर से आनी चाहिए ताकि जंप आपका अच्छा खासा सके। तो आप इस तरीके से एक जो अपनी रस्सी है वो बांध ले या भाई किसी से पकड़वा ले, ताकि आपको एक सही जो आदत है वो यहीं से डल सके। फिर बाद में अचानक से ये चीज़ें नहीं सुधरती है, कम से कम 4-5 दिन का टाइम आपको लग जाएगा। तो पहली चीज़ भाई उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बताई है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ लाइन थी और इससे अपना लगभग 5 फीट के आगे ज़मीन से इतनी ऊंचाई पे एक रस्सी बांध के कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। अब अगली चीज़ पे आ जाओ, छोड़ दो भाई, पास आ जाओ। वो आपकी भाई ये रहेगी कि जब भी आप दौड़ के आते हो तो लाइन के पास आने के बाद में जब हम अपने पैर को या ये कहूँ शरीर को आगे फेंकते हैं, उस टाइम पे आपका जो पैर है, यानी माइंड में ये चीज़ बैठा के वहाँ से दौड़ना स्टार्ट करना है पीछे से, कि जब लाइन के आप पास जाओ तो ये पैर चटकी दिखानी है भाई, ऊपर फेंकना है, और ऊपर फेंक के ये पैर आपको आगे की तरफ खोलना है। बहुत सारे भाई रहते हैं जिनके ऐसे नीचे ही रह जाते हैं, पैर ऊपर तक आता ही नहीं है। किसी का अगर ऊपर आता है तो वो पैर को खोलते नहीं है। इस चीज़ को फिर से समझा रहा हूँ भाई, ये खेल रहेगा सारा आपका माइंड का, एक दिन में आदत नहीं बदलेगी। 4-5 दिन कंटिन्यू जब भी आप वहाँ से दौड़ना स्टार्ट करो पीछे से, अपने हिसाब से रनअप ले लेना, और उसी हिसाब से भाई जब यहाँ लाइन के पास आ जाओ तो पास आके पैर एकदम यानी चटकी दिखानी है। बहुत से लाइन के पास आके ऐसे ढीले रहते हैं, जंप नहीं आएगा भाई। बढ़िया जितनी आपके अंदर चटकी आप दिखा सकते हो, एकदम ये पैर ऊपर और ऐसे खुलना चाहिए। ये भी अभी आपको करके दिखा देंगे। अब अगली चीज़ सुन लो भाई, लाइन ये है भाई अपनी पास में, जैसे मैं जो स्टेप बिगाड़ने वाली बात कह रहा था, जब भी 5-7 कदम बचते हैं उस टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट के जो स्टेप होते हैं बहुत ज़्यादा वो खोल देते हैं। अगर आपके स्टेप बिगड़े, ज़्यादा खुले, जंप भाई कभी भी नहीं आएगा। अब थोड़ी एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज आपको क्या करनी है भाई, एक तो आपको दोनों पैरों पे, जो हम ब्रॉड जंप बोलते हैं,
ये जंप लगाना है भाई, जितना आप लगा सकते हो, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा ना, तो कम से कम आपको 5-5 के 2 सेट तो भाई लगाने ही लगाने हैं। लाइन के पास खड़े हो जाओ और जितना आप अपने शरीर को आगे फेंक सकते हो, ये 5 बार एक बार कर लेना, फिर थोड़ा गैप देके, जैसे शाम में आप प्रैक्टिस कर रहे हो शाम के टाइम कर लेना, लेकिन लगभग ये प्रैक्टिस आपको करनी है भाई। इससे जो आपका जंप है बहुत जल्दी से इम्प्रूव होगा। अब सेम इसी चीज़ को करते हैं भाई, एक पैर पे दे दो थे भाई, दोनों पैर। किसी का लेफ्ट पैर स्ट्रोंग होता है, किसी का राइट पैर, सबका अलग अलग है भाई, और जो अपना स्ट्रोंग है उसी के हिसाब से हमें जंप लगाना है। तो दोनों पैरों पे अलग अलग से हमें यही जंप 5-5 बार लगाना है भाई। बस थोड़ा चोट वोट का ध्यान रखना, लास्ट टाइम चल रहा है, कहीं पे चोट नहीं लगवा लेना, बाकी सब ठीक है, जितना आप लगा सकते हो। ऐसे ही फिर लेफ्ट पैर पे, तो ये भी आप बस 5 बार कर लेना, ज़्यादा नहीं। ये थी कुछ भाई ज़रूरी बातें। आप एक बार जो आपका जंप है वो थोड़ा मैं पास से भाई करके दिखा रहा हूँ, पूरा नप लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था उसको थोड़ा सा समझना। भाई आपको हो सकता है नहीं दिखाई दी होगी वो चीज़, बाकी आपने रनअप देखा होगा मेरा 10-12 कदम का था सारा ही, और लगभग ये 12-13 फुट के आसपास जंप होगा। मेन बात है भाई टेक्निक्स का बहुत बड़ा खेल है। पैर जो ऊपर उठा के आपको फेंकना है, या ठीक हाइट से आपकी बॉडी आनी चाहिए। तो भाई ये 4-5 चीज़ फॉलो कर लेना, और 3 से 4 दिन में खुद ही आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो दिख जाएगी। फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 आपको भाई एक्सरसाइज बताइए। जो अपना ब्रॉड जंप है, दोनों पैरों पे, एक पैर पे, इसके अलावा लाइन की तरफ ध्यान नहीं देना है, आगे अपने टारगेट की तरफ ध्यान होना चाहिए, लाइन की तरफ हल्की नज़रों से देखना है, बस फाउल नहीं करना है। पहले ही चांस में जंप क्लियर करने की कोशिश करनी है। और ये चीज़ एक बार फिर समझा रहा हूँ भाई, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं बनेगी, फिर से एक बार समझा रहा हूँ जो पैर उठाने वाली बात है, क्योंकि इस चीज़ का बहुत अच्छा खासा फ़ायदा आपको मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल भाई हमने देखा है, जो अपने साथ में भाई तैयारी कर रहे थे, 2-3 दिन में ही उनका लगभग 1 फीट तक जंप पड़ गया। तो ये जैसे आप यहाँ से ये जंप लगाओ तो चटकी आपको दिखानी है, बात ये है। तो भाई इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।